नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक टीचर पात्रता परीक्षा 2018 जिसकी परीक्षा 5 मार्च 2019 यानी कि दोपहर उपरांत 2:30 बजे से हुई थी, इसका प्रश्न पत्र आज हम हल करेंगे। दोस्तों, आज ये मेरा छोटा सा प्रयास है, इसका पहले वीडियो है। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे? दोस्तों, आप एक शिक्षक हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? आप एक शिक्षक हैं, आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे? समावेशी शिक्षा मतलब जिसमें सभी सभी प्रकार की विद्यार्थियों का समावेश है। उपयुक्त सभी, केवल सहकर्मी शिक्षण, केवल सहकारी शिक्षण, केवल सहयोगात्मक शिक्षण, केवल सहकर्मी मतलब ओनली पीयर आउटगोइंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेट लर्निंग। दोस्तों, उपयुक्त सभी आएगा इसमें। इसमें सहकर्मी शिक्षण भी आएगा, सहकारी शिक्षा भी आएगी और सहयोगात्मक शिक्षा भी आएगी। मनोदशाओं, दोस्तों मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणा और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा स्वभाव, अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बच्चा किस प्रकार का विद्यार्थी है जो कक्षा के दौरान शिक्षार्थी है, माफ कीजिए दोस्तों, जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर अपनी परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़कर बेहतर सीखता है? पठन लेखन शिक्षार्थी सीखने वाला, दृश्य शिक्षण, संज्ञात्मक शिक्षार्थी, वर्णनात्मक शिक्षार्थी। दोस्तों, रीडिंग राइटिंग लर्नर दृश्य यानी कि विजुअल लर्नर, और संज्ञानात्मक शिक्षार्थी कॉग्निटिव लर्नर, और वर्णनात्मक शिक्षार्थी यानी कि डिस्क्रिप्टिव लर्नर। दोस्तों, इसमें पठन लेखन शिक्षार्थी यानी कि सीखने वाला होता है, जो परीक्षा से कुछ घंटों पहले पढ़ के जा रहा है और वह परीक्षा में लिख रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। बच्चों को कोई नियम एवं संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है? अनुमोदन। बच्चों को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है? अनुमोदन। किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है? किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है? टिप टॉप द टाउन घटना, मान्यता त्रुटि, भूलना और पुनः प्राप्ति संकेत यानी कि टिप टॉप द टाउन घटना। एक अजीब ही प्रश्न है दोस्तों, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस प्रकार की अनुभव होता है? टिप ऑफ द टाउन घटना। आगे देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? प्रक्रियात्मक सिद्धांत। आवेगता, इम्प्लिसिटी निम्नलिखित विकास की एक विशेषता है। इम्प्लिसिटी निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है। बोझ विकार, ध्यान अभाव संक्रियात्मक विकार, अधिगम विकार, पक्ष अधिघात्मक मतानुग विकार। ध्यान अभाव सक्रियात्मक विकार यानी कि दूसरा वाला क्वेश्चन सही जाएगा इसमें दोस्तों, ध्यान अभाव सक्रियात्मक विकार। आगे देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है। ई एरिक्सन। ई एरिक्सन क्या है दोस्तों? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं? ई एरिक्सन। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे के सीखने में मदद करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की जी क्या कह रहे हैं दोस्तों? वयस्क तकनीक का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। स्कॉट फोल्डिंग। दोस्तों इसमें आएगा स्कॉट फोल्डिंग। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जेरम हूनर के अनुसार प्रतिनिबंधित में से एक एनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। अलकारिक। 11वां क्वेश्चन देखते थे तो शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत अर्थ है किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ क्या है दोस्तों? किसी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाता। बड़े बच्चों बड़े 5 व्यक्तिगत लक्षण को ओशियन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। बड़े 5 व्यक्तिगत लक्षणों को ओशियन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं तो 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनमें अनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की है, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं। जीन पियाजे। शरीर की कोशिकाओं जो मस्तिष्क से उसके लिए जानकारी संचालित करता है होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। शरीर की कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती है निम्न होती है तंत्रिकाएं। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करता है। भूमिका लेना क्या है दोस्तों? भूमिका लेना रोल टेकिंग। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना यानी कि रोल निर्माण, रोल दूरी, रोल लेना, रोल टेकिंग, यानी कि इसमें चौथा क्वेश्चन से जाएगा। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।